Hey guys, today I will discuss some more important terms of structure of atom. So पहले हमने डिस्कस क्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉन था उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें कौन सी रेज निकली थी, कैथोड रेज, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, ये तो हमने कर लिया है, प्रोटॉन जो है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टर्म हम करेंगे रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, हु डिस्कवर्ड इट। अच्छा, इससे पहले हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, गैस करो इससे जल्दी से, किसने किया था। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। होपफुली याद हो गया होगा आपको, ठीक है। और इसको नेम किसने दिया था, स्टोनी ने, ठीक है। सो चलो फिर रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, उसने सबसे पहले एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था एटम के बारे में, ठीक है। तो वन बाय वन हम सबको करेंगे। चलो देखते फिर। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये था आपका प्रोटॉन के लिए। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब हो गई तो उसके बाद क्या देखा गया कि जो मास आ रहा था टोटल, जब उसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता था पूरे एटम का मास उससे ज़्यादा आ रहा था। तो इससे बात निकल के आई कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई और पार्टिकल है जिसके कारण उसका जो मास है वो ज़्यादा आ रहा है। तो इसीलिए फिर इससे रिलेटेड फिर और एक्सपेरिमेंट किए गए। और ये किसने किया काम, इसके लिए आपका गोल्डस्टेन साइंटिस्ट था एक, ठीक है। गोल्डस्टेन इम्पोर्टेंट नेम, ठीक है, एक नंबर का एमसीक्यू अगेन। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, गोल्डस्टेन, ठीक है। गोल्डस्टेन ने काम किया था। उसने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट पहले थॉमसन ने किया था उसको उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। और क्या किया उसने, वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब जो ली थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसने अब यहाँ पे जो कैथोड वाला एंड था वहाँ पे उन्होंने परफोरेटेड कैथोड ले लिया। पहले था सिंपल कैथोड यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, बट अब इसने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड लेने के बाद जब उसको हाई वोल्टेज के थ्रू पास करवाएगा, कनेक्ट करवाएगा, तो उसमें हुआ क्या, कैथोड रेज तो एमर्ज हुई और वो जाके कहाँ जा रही थी, किस साइड को, एनोड की साइड। लेकिन उसके अलावा एक और टाइप की रेज भी निकली जिसमें क्या था, मटेरियल पार्टिकल अगेन, बट वो एनोड की तरफ नहीं गई, उससे अपोजिट एंड की साइड को जा रही थी। तो इसका मतलब उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वो नेगेटिव एंड की तरफ जा रही थी या फिर पॉजिटिव से दूर भाग रही थी। तो यहीं से फिर गोल्डस्टेन ने ये कंसेप्ट और नई डिस्कवरी की, जिसको नाम दिया उन्होंने प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरीके से एटम के अंदर एक सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल जो था वो डिस्कवर हो गया, जिसको बोला जाता है प्रोटॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटॉन। तो इस तरीके से अब प्रोटॉन जो था, ये जो रेज बनी जिससे प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया, इनको हम बोलते थे, क्या बोलते हैं, एनोड रेज। क्या बोलते हैं इनको, एनोड रेज। और ये कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो जो आपका प्रोटॉन था, अब उसके फीचर्स अगेन क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है दैट इज, चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समराइज किया जाए।
प्रोटॉन सबसे पहला कैरेक्टर, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, सबसे एक बेसिक चीज़ है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, बट प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, इसको डिस्कवर किसने किया था, किसने किया था, बोलो किसने किया था, इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था आपका गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट, ये भी आपने याद रखना है, एक नंबर क्वेश्चन आता है। थर्ड पॉइंट और क्या है, अब थर्ड कैरेक्टर इसका ये आएगा कि इसका जो चार्ज है वो कितना होता है। तो चार्ज के लिए कौन सी स्केल यूज़ की थी हमने, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड, स्केल नहीं सॉरी, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड, उसके थ्रू इसका चार्ज भी देखा गया। तो इसके ऊपर जो चार्ज था दैट वाज इक्वल टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही था। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये था चार्ज। नेक्स्ट जो आता है वो था आपका क्या, मास। तो इसके ऊपर जो मास था दैट वाज मास, इसका मास था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 सॉरी 24 ग्राम, ये था इसके ऊपर मास। ठीक है, इसका मास है। तो ये हो गया प्रोटॉन के बारे में, कम से कम आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए प्रोटॉन के बारे में। अब ये चीज़ें क्लियर होगी कि आपका जो एटम होता है उसमें अब दो पार्टिकल डिस्कवर हो गए, एक होता था नेगेटिवली चार्ज्ड जिसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, जिसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। सेकंड हो गया पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, और इसको डिस्कवर किया था आपका गोल्डस्टीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, एक इसके साथ साथ एक और चीज़ सामने आई थी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आपका, क्या नाम था, हेनरी becquerel। ठीक है, हेनरी becquerel, ये जो साइंटिस्ट था इसने एक और डिस्कवरी की साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे, वो थी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था, हेनरी becquerel। ठीक है, और ये उसने, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या क्या हुआ था। ये था उसका एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू उसने किया था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, उसने रेडियो एक्टिव मेटल लिए थे। जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था यूरेनियम के ऊपर। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते क्वेश्चन कि ऑन विच मेटल हेनरी becquerel एक्सपेरिमेंट डू इज एक्सपेरिमेंट, तो क्या था वो, यूरेनियम। ठीक है, उसने क्या किया, उस मेटल को ले लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, और लेड के ब्लॉक में, और वो उसके आगे रखी एक फोटोग्राफिक प्लेट जिसके एक एंड पे था नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, दूसरे पे थी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। अब हुआ क्या, यहाँ से उसने मेटल ने क्या छोड़ी, रेज। तो उनको जब स्टडी किया गया फर्दर तो फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा गया, तो उसमें कितनी टाइप की रेज निकली थी, 3 टाइप्स की। कितने टाइप, 3 टाइप्स की रेज, अल्फा बीटा एंड गामा। कौन कौन सी थी, ये देखो, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा जो रेज थी, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अल्फा रेज जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई किसके साइड, जो उन्होंने नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट लगाई थी। इसका मतलब अल्फा रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है,
पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट जो रेज थी वो थी बीटा। बीटा जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई थी टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। इसका मतलब उसके ऊपर अपने आप कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। एक और टाइप की रेज गई थी, वो गई थी स्ट्रेट लाइन में जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो ये थी 3 टाइप की रेज जो रेडियो एक्टिव मेटल एलिमेंट जो होते हैं वो एमिट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर थी वो सबसे कम थी, बीटा की उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, 100 टाइम ज़्यादा, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद जो गामा रेज थी उसकी अबाउट 1000 टाइम्स ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो होती हैं गामा रेज होती हैं। होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होना, ठीक है। किसने किया था? हेनरी बेकवेल ने एक नया फिनोमेना डिस्कवर किया था, रेडियो एक्टिविटी, जिसमें 3 टाइप की रेज उसने देखी थी, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सब हो गया, उसके बाद क्या हुआ? जब पार्टिकल आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसके बाद जो पहले थॉमसन था जिसने डिस्कवरी करी थी इसकी, उसने क्या किया? उसने स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल दे दिया एटम कि एटम कैसे होता है, ठीक है, एटम कैसे होता है। तो उसके इस मॉडल को बोला जाता है थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, ध्यान रखना, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जे थॉमसन जो थे उन्होंने क्या किया? एटम के बारे में मॉडल दिया कि जिसको बोलते हैं थॉमसन। इसको एक और नाम देते हैं। अच्छा, उसने पहले बोला क्या कि जो आपका एटम है वो एक स्फीयर की तरह होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल वैसे करके एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, धन से होते हैं उसके अंदर ऐसे डिस्टेंस पे बीच बीच में। तो इसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ। अब इसको उसने एक और नाम दिया था, क्या नाम था वो था आपका थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। यहाँ लिख देते हैं साइड में, आपको पता लग रहा हो, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल क्या बोलते हैं इसको। और ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक दो जगह देखा है मैंने कि विच मॉडल वाज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अब पुडिंग होपफुली आपको पता ही होगा पुडिंग क्या होती है, ठीक है। सिंपली बताते हैं, आपने सुना है प्रसाद खाया होगा ना, तो प्रसाद जो होता है उसमें क्या होता है? बाकी सारे आपका मटेरियल होता है जो प्रसाद होता है और बीच बीच में रेजिन डाले होते हैं हमने, रेजिन, दाख वगैरह, काजू, आलमंड्स वगैरह, ठीक है, कैश्यू। तो वो जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में बाकी जो भी प्रसाद होता है हमारा इट इज लाइक प्रोटॉन्स। तो ये उसने क्या किया था? मॉडल दिया था, किसने? थॉमसन, ठीक है। ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो ये था उसका रियलिटी वाला मॉडल। ऐसे करके बोलता है स्फीयर होता है जिसमें फ्लोटिंग होता है और ये जो सारा बच रहा है इसको हम बोलते हैं क्या? ये जितने भी हैं पीछे ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। बट क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था तो ये जो था रिजेक्ट हो गया था टोटली। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं नहीं तो लेंथ हो जाती है। ओके।